चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हटाओ, 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 हटाओ। हम जो एपीएस कंपनी के वर्कर हैं, हमारे एपीएस कंपनी में 2-2, 3-3 महीने के बाद सैलरी आती है। हमने एक यूनियन की तरफ से और वर्करों की तरफ से एक लेटर दिया था इनको, जिसमें क्लियर किया था कि 2 महीने की सैलरी हमको 7 तक आनी चाहिए। अगर 7 के बाद नहीं आई, 7 तक नहीं आई, 8 से हम प्रोटेस्ट में सब वर्कर बैठ जाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने कोई ज़रूरी नहीं समझा हमारे साथ इतने दिन बात करने को, क्यों, और 7 से 8 से हम स्ट्राइक पे बैठे थे और अपना हक मांगने के लिए। कोई हमने वायलेशन नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कानून के खिलाफ, सिर्फ अपना हक मांग रहे थे। और इतने में हमारे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एपीएस के जो हमारे एमडी साहब हैं, शायद उनको पता नहीं है कि ये जो अधिकारी यहाँ पे बिठा कर रखे हैं इन्होंने, ये तानाशाही करें, यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं। आप इनका रिकॉर्ड चेक करो। जैसे पहले महेंद्र जी ने बता दिया कि जब से ये इशू गोयल यहाँ पे बैठे हैं तब से लेकर कितनी स्ट्राइकें हुई हैं और कितनी बार वर्करों को दिक्कतें आ रही है, चाहे वो सेफ्टी का हो रिलेटेड हो, मेस के रिलेटेड हो, या ट्रेवलिंग के गाड़ियों के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मतलब सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही है। और 7 तारीख 9 तारीख में इन्होंने एक लेटर निकाला, नो वर्क नो पे। हम अपनी जब ये सैलरी नहीं देंगे हम वर्क कैसे करेंगे? उसके बावजूद चलो हम फिर भी स्ट्राइक पे रहे। कल इन्होंने एक लेटर निकाला, इनलीगली लेटर, कि नहीं जी जो काम नहीं करोगे हम आपकी सैलरी यहाँ बचती है वो भी जब्त कर देंगे और आपको टर्मिनेट कर देंगे। अब ये हमको समझ नहीं आते कौन सी कानून की किताब पढ़ता है, कौन सा लॉ पढ़ता है ये, और कौन सी कानून की किताब से पॉइंट उठाकर लाएगी लीगल है जी, हम डराएंगे धमकाएंगे काम कराएंगे। एक तानाशाही बनाकर रखी है यहाँ पे, अपनी मन मर्जी। आप साइड में देखो क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में। सैलरी अभी जून की डाली थी त्योहार में, वो भी हम स्ट्राइक पर बैठे तो जिस वजह से उन्होंने रक्षाबंधन के पहले दिन डाली है। और आगे भी हमने हर प्रोजेक्ट में 7 से 10 के बीच में टाइम होता है। इनका कहना है 25 हम देंगे, 30 देंगे अपनी मर्जी से। अरे वर्कर तो काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, वर्करों की तरफ से कोई नहीं हो, कुछ कमी नहीं है, तो सैलरी देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपको सामना करना पड़ता है सर बड़ी दिक्कतें हैं हमको, खाने की रिलेटेड है, डस्टिंग है, मशीनरियां ठीक नहीं है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हमने कहीं बार इनको बताया मैकेनिक वालों को भी, नहीं जी करेंगे, मतलब एक तरीके से लाइटली ले रहे हैं, ये मरेंगे तो मरेंगे। पहले भी हमारे यहाँ एक हादसा हुआ है, एक हेल्पर मरा था बेचारा, उसको भी कम से कम 3 साल लगे उसको पेमेंट करने में। जब फोर्स किया, कोर्ट में केस किया तो अपनी मर्जी से वो भी नहीं दिया। लेकिन सेफ्टी तो बिल्कुल यहाँ पे नीली है सर। आप क्या डिमांड है? अभी हमको सैलरी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। जो यहाँ पे तानाशाही अधिकारी कर रहे हैं इनको यहाँ से हटाओ, उसके बाद ही सब कुछ होगा सर। देखिए, सेफ्टी की जहाँ तक बात है, जो भी लेबर साइड में काम करती है, जो मेजर स्ट्रक्चर हैं उन पे जो भी लेबर काम करती है उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराया गया है। क्या है कि गर्मी का मौसम होता है तो कुछ लेबर ऐसे भी हैं जिनको सेफ्टी पहनने से इरिटेशन होता है तो वो अपने कपड़े उतार देते हैं। दूसरा, चाहे सैलरी का इशू था तो हमें हमारी कंपनी के स्टाफ के द्वारा जो है सैलरी के लिए वो एक दिया गया था, लेटर दिया गया था कि सर हमें 2 महीने के लिए सैलरी, 2 महीने की सैलरी चाहिए, जून और जुलाई की। हमने जो है इनको एक ऑफिशियली मीटिंग करके आपस में ये डिस्कस हुआ था कि देखिए अभी हमारा बिलिंग का जो सिस्टम है थोड़ा डिले है, क्योंकि बार बार किसी न किसी वजह से काम साइड में हैम्पर्ड होता है। तो उसके लिए हमने इनको पहले ही बोला था कि हम 1 महीने का अभी सैलरी दे देंगे और 25 अगस्त तक जो है आपको दूसरे महीने का हम सैलरी प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हमने इनसे बोला भी, 7 तारीख के दिन इन लोगों ने हमें, मतलब 7 तारीख पहले इन लोगों ने वो किया था। फिर हमने बोला कि भाई सैलरी डिले होगा, आप लोग जो है कोऑपरेट करो, 25 तारीख तक हम आपका जुलाई का सैलरी दे देंगे। लेकिन इनके द्वारा क्या है कि 8 तारीख से स्ट्राइक किया गया। 8 तारीख को भी हमने इनको मीटिंग के लिए बुलाया, हमने इन्हें टाइम भी दिया कि भाई आपस में एक बार आप लोग डिस्कस कर लो और काम को एक्सिक्यूट करो। हम आपको एश्योर करते हैं कि 20 से 25 के बीच में एनी हाउ हम सैलरी दिलवा देंगे। लेकिन स्टाफ के द्वारा हमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। उसके बाद ये लोग काम जो है कंटिन्यू बंद करके रखे हैं। दूसरा चीज, साइड में हमारी कुछ किराए की भी मशीनें, हमने वो चालू करने के लिए किसी स्टाफ को भी बोला कि भाई वो मशीनें किराए की है, कम से कम चलाओ उसको, आप हमारे कंपनी के जो मेंबर हो या स्टाफ हो आप लोग काम बंद रखो। लेकिन
कुछ स्टाफ के द्वारा जो है उनको गलत तरीके से पेश आया गया कि अगर तुम मशीन चलाओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा बुरा करने के लिए यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं आया है और कोई भी मशीनरी चलाने अच्छा बुरा करने के लिए नहीं आया है। तो यही सब चीजें हैं। और सैलरी जहाँ तक अभी भी बोल रहे हैं कि 25 अगस्त से पहले हम एनी हाउ जुलाई का सैलरी इनका दे देंगे। और इनसे सैलरी डिले है, ऊपर से हमें नोटिस शुरू किया जाता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको काम से निकाला जाएगा। नहीं, हमने ये चीज जो है लास्ट टाइम में बोला, हमने पहले इनसे रिक्वेस्ट किया, लास्ट टाइम में हमने इनसे ये बोला कि अगर आप हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो, अगर आपको लगता है कि कंपनी सैलरी टाइम से नहीं दे पा रही है, तो अगर आपको बेटर ऑप्शन कहीं मिलता है तो आप जा सकते हो। हमने किसी को ना टर्मिनेट करने के लिए बोला और ना ही किसी को निकालने के लिए बोला। क्योंकि मान लीजिए कहीं लेबर कोई काम कर रही है, किसी बिल्डिंग में ही काम कर रही है, अगर वो मकान मालिक पैसे देने में असमर्थ है तो क्या जबरदस्ती उसके घर में आप काम करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम कंपनी के साथ, और मेरे हिसाब से जितने भी वर्कर हैं यहाँ सबको 2-3 साल काम करते हुए हो गया, ऐसा कभी किसी का नहीं हुआ जिसका सैलरी नहीं आया हो। सैलरी आता है, 2-4-10 दिन सैलरी लेट होता है, लेकिन सैलरी सबका आता है। इनका ये भी कहना है कि वहाँ से वर्कर्स आते हैं कि उनको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट या दूसरी चीजें नहीं मालूम है कि यहाँ से जो वर्कर्स को हायर किया गया है उनको अलग-अलग नहीं, ये आपका जम्मू कश्मीर थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, इसके लिए हमें प्रशासन से भी गाइडलाइंस है कि थोड़ा सा आप लोग जो भी एम्प्लॉय रखें उसके बारे में एक बार जान के रखें। अगर कोई पुराना स्टाफ है हमारा पहले से काम कर रहा है, वो किसी को बुलाता है रेफरेंस से, तो हम लोग उसके लिए ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। लेकिन कोई भी अननोन आदमी आता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्राइटेरिया क्या सबके लिए सेम है? अगर कोई बाहर सबके लिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दूसरी स्टेट से आता है सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। कि हमने आज तक किसी को ये बाई फोर्सली नहीं बोला है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना ही है, क्योंकि हमारे जो भी स्टाफ हैं हम उन्हीं के रेफरेंस से जो भी स्टाफ बुलाते हैं कि जाना समझा स्टाफ रहेगा तो हमारे तरीके से वो काम करेगा। कि भाई आपका कोई दोस्त हो या जानने वाला हो, अगर लगता है या कोई आपसे मिला हो, बोलता हो कि मुझे काम करना है, तो उसको आप बुलाओ और जो भी कंपनी की फैसिलिटी है उसको करके हम। सर, इनका कहना है कि पिछले महीने की सैलरी जो त्योहार था हमें वो सैलरी काफी ज्यादा डिले से मिली है। सैलरी में डिले क्यों हो रहा है? सैलरी देखिए क्या है कि पेमेंट का जो सिस्टम है हमारा थोड़ा बहुत कभी डिले होता है। महीने में 10-10 दिन अगर वर्कर काम बंद करके रखेंगे तो हम कहाँ से सैलरी दे पाएंगे। हम ऑलवेज इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम करो। हाँ सर, सैलरी चलेगा। हाँ, मैंने बोला ना कि अगर महीने में 10-10 दिन वर्कर काम बंद रखेंगे तो कहाँ से सैलरी दे पाएंगे। बिलिंग सिस्टम जैसे है, बिल आता है हम तुरंत पेमेंट करते हैं। अगर बिल मान लीजिए कि 2 महीने का डिले हो गया, सैलरी 2 महीने का डिले हो गया, हमारा बिल आया तो हमने 2-2 महीने का भी पेमेंट एक साथ में दिया है। क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स ऑलरेडी हमारे साइड में सारे स्टाफ को प्रोवाइड कराया गया है। हम आपको जो है उसका चाहिए तो डिटेल्स भी प्रोवाइड आपको इसके बाद करा सकते हैं। देखिए 1-2% के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। साइड में हमारे 200 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर 20 वर्कर के पास अगर सेफ्टी नहीं है तो हो सकता है उनका कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब कुछ वर्कर ऐसे भी हैं हमारे जो बोलते हैं कि जूता पहन के रहता हूँ तो पाँव में वो हो जाती है, कट जाता है या कुछ हो जाता है, तो हम एवरी टाइम जो है उसको वो नहीं कर सकते हैं।